नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैनाइन पारोवायरस इन्फेक्शन के बारे में, जो कि एक वायरल डिजीज है, जो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। और इसे जो है कॉज जो करता है वो है कैनाइन पारोवायरस टाइप 2 वायरस कॉज करता है। इसमें जो स्प्रेड होता है, जो डिजीज है उसका जो स्प्रेड होता है फीसिस से। इन्फेक्टेड जो कंटामिनेटेड फीसिस है और इन्फेक्टेड पप्स है, उसकी फीसिस से ही दूसरे डॉग्स को इन्फेक्ट करता है। तो अपने डॉग्स को, जो आपका डॉग है उसको इन्फेक्टेड डॉग से दूर रखें, और जो है कंटामिनेटेड फीसिस में मुंह ना मारने दें, जो जनरली होता है, जिससे जो है एनिमल इन्फेक्ट होता है। और इसके अगर मैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करूँ तो इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एंटेरिक फॉर्म और दूसरा होता है मायोकार्डियल फॉर्म। चलिए एंटेरिक फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जो एंटेरिक फॉर्म है उसमें मेनली जो वायरस जो है जीआईटी को अफेक्ट करता है, और मेनली इंटेस्टाइन पर जाकर जो है इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स हैं उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो है उसके डायरिया में, उसका जो धूप है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। और डायरिया हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है, डायरिया वोमिशन। उसके डायरिया में ब्लड आता है और जिसे अपन डायसेंट्री भी कहते हैं। अगर मैं वोमिशन की बात करूँ तो वोमिशन भी बहुत फ्रिक्वेंट होती है ना। लगभग कई बार तो डॉग्स में 15-15 टाइम्स वोमिशन पर डे में हो जाती है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जो वॉमिशन देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है, ब्लडी डायरिया, उसके साथ साथ बॉडी वेट जो है वो बहुत तेजी से कम हुआ, क्योंकि जो फ्लूड है वॉमिशन और डायरिया की वजह से जो बॉडी फ्लूड है वो लॉस हो रहा है। इसकी वजह से एनिमल बहुत वीक दिखता है और इनका जो बॉडी वेट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको जो है वॉमिशन, डायरिया, बॉडी वेट लॉस और हाई फीवर एंड पायरेक्सिया भी आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एनिमल बहुत परेशान होता है, उसकी बॉडी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। अगर मैं बात करूँ मायोकार्डियल फॉर्म की, तो ये जो है ऐसे पक्ष जिनकी एज 2 वीक से, सॉरी 2 मंथ से कम है, ऐसे पक्ष जिनकी एज 2 मंथ से कम है, उनको ये अफेक्ट करता है मायोकार्डियल फॉर्म पारोवायरस का। और न्यूनेटल पपीज को अफेक्ट करता है, हम कह सकते हैं। इसकी वजह से जो डेथ होती है पपीज की, उसके पीछे जो रीजन है वो है एक्यूट हार्ट फेलियर। मायोकार्डियल फॉर्म की वजह से एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, जिसकी वजह से पप की जो है डेथ हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ट्रीटमेंट में हम मेनली फ्लूड थेरेपी देते हैं। फ्लूड थेरेपी में 3 टाइप के फ्लूड मेनली हैं, एनएस, डीएनएस और आरएफ। अगर अब उसकी जैसी बॉडी कंडीशन है, जितना डिहाइड्रेशन परसेंटेज है, उसके हिसाब से हम जो है बॉडी फ्लूड जो है मतलब फ्लूड जो है उसे चढ़ाएंगे। अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो ज़्यादा फ्लूड हम कई बार देना पड़ता है टुकड़ों में, सुबह शाम के रूटीन में। यदि उसकी बॉडी कंडीशन ठीक है तो हम कम फ्लूड देंगे, डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इट्स बॉडी कंडीशन, कितना फ्लूड हमको देना। दूसरा, हम एंटीबायोटिक चलाते हैं। एंटीबायोटिक हम मेनली सपोर्टिव की तरह देते हैं, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के ड्रग जो है बहुत कम जो है मार्केट में अवेलेबल है और महंगे भी हैं। तो मेनली हम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम जो है, और उसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हम एंटीबायोटिक चलाते हैं, जिसमें सेफ्ट्राक्सन जैसे एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। और जो है जिससे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है उस एनिमल को, उस डॉग को ना हो, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन की वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो उसके विसिनिटी में, उसके आसपास जो बैक्टीरिया हैं वो उस पर अटैक करते हैं और उसमें उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। और उसके साथ साथ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, जिसमें डेक्सामेथासोन, प्रेडिसोलोन जैसे जो है कंटेंट आते हैं। और उसी के साथ हम जो है मल्टीविटामिन भी देते हैं। मल्टीविटामिन इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जा रहे हैं, है ना। तो और उसी के साथ साथ उसकी कंडीशन जो है, बॉडी कंडीशन गिर रही है, तो उस बॉडी, और वो खाना पीना बंद कर दे रहा है, खाना पीना खा नहीं रहा है, तो उसको उसकी जो बॉडी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम जो है मल्टीविटामिन देते हैं।
जिससे उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। और फ्लूइड थेरेपी तो हम दे ही रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम जो है मल्टीविटामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड थेरेपी, इसके साथ साथ हम प्यूरिन पैक्टिक कॉम्बिनेशन भी कई बार चलाते हैं, जो कि डायरिया को ट्रीट करने के लिए रहता है ना, और जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और एंटीवायरल ड्रग हम अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि इससे जो है एनिमल को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेनली हम यही ट्रीटमेंट देते हैं। धन्यवाद।